गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड के बारे में कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेंड होते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे साथियों को एक प्रॉब्लम रहती है कि सर मार्केट तक तो सही है, लेकिन अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमारा एसएल कहाँ पर लगेगा? हम एसएल को अगर लगाएं तो हम किस जगह पर अपने एसएल को लगाएं? तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे मार्केट ट्रेंड के बारे में, इस मार्केट ट्रेंड के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएँगे। सारे के सारे पॉइंट मीन टू से कि इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एसएल कहाँ पर लगाना होगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा टीपी कहाँ पर लगाना होगा, किस तरीके से आप ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे, किस तरीके से आप ट्रेड से एग्ज़िट करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स को हम इस एक सिंगल सेटअप में, एक सिंगल सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अभी हम एक प्लेन एरिया में जाते हैं। सो ये एक एरिया है जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर है और जो हमारा ट्रेंड है वो क्या होता है। सो बेसिकली मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। ओके, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। ओके, सो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये 3 ट्रेंड होते हैं। अब सपोज दैट हम एक सिंगल फेस लेते हैं। ये हमने यहाँ से, ये हमने लिया और हमने इसको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा दी और एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर लगा दी। सपोज दैट ये हमारा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसके बीच हमने अपने स्ट्रक्चर को रन कराना है। हमारा स्ट्रक्चर जहाँ पर रन करेगा ये एक एरिया है। अब हम अप ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड किस तरीके का होता है? अप ट्रेंड में ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड जो होता है वो रन करता है। ध्यान से देखें, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हमारा और बेहतर होगा। ओके, सो दीज, ये जो है हमारा, ये हमारा अप ट्रेंड का साइन है। ओके, तो ये तो हमारा अप ट्रेंड है। ओके, तो अभी हम इसको यहाँ पर रोकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अप ट्रेंड में किस तरीके से जैसे सपोज दैट ये जो एरिया है जहाँ पर मैंने कर्सर को रखा है, ये फिंगरप्रिंट जो दिख रही है यहाँ पर, इसको हमने मान लिया लो। सो अगर हम इसको लो से वो कंसीडर करेंगे तो हमें यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। ये है हमारा लो का एरिया। ओके, सो यहाँ हम इसको लो लिख देते हैं। ये हो गया हमारा लो। ओके, अगर ये लो है तो इसके बाद ये पॉइंट क्या होगा? हाई है। अब हम दूसरी चीज को देखें, हम यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल कर लें। अगर ये हमारा लो है और ये हाई पॉइंट है, लेकिन ये ट्रेंड कौन सा है? ये है एक अप ट्रेंड। अगर हम इसको हाई ट्रेंड भी कह दें तो कोई गलत नहीं होगा। अगर हम इसको हाई ट्रेंड कहना शुरू करें तो ये लो है और ये हाई है। तो ये हाई कौन से ट्रेंड का है? ये हाई ट्रेंड का हाई है, तो हम इसको हाई ट्रेंड का हाई, हाई ट्रेंड का हाई का मतलब अगर हम इसको हायर हाई बोले तो कोई गलत नहीं होगा। सो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारा हायर हाई का। सो हम यहाँ पर इसको हायर हाई से हम इसको इसको हम लिखते हैं हायर हाई। ये हमारा हो गया हायर हाई। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारा हायर हाई। अब ये जो नीचे पॉइंट आया, यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट ने रिजेक्शन दिया है, तो ये जो पॉइंट है, ये कौन-सा पॉइंट है? तो इस हाई से जो नीचे है, इस हाई से नीचे एक लो आ रही है, तो ये लो काहे की है? ये हाई लेवल की लो है, ये हाई ट्रेंड की लो है, ये अप ट्रेंड की लो है, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि ये हाई ट्रेंड की लो है, यानी कि ये अप ट्रेंड की लो पॉइंट है, तो इसको हम हायर लो से संबोधित करेंगे। सो ये हमारा हायर लो हो गया। ओके, अब
ये हायर लो है। अब ये कौन-सा पॉइंट है? फिर से समझते हैं। ये लो है और ये ट्रेंड जो जा रहा है वो हाई जा रहा है, यानी कि अप ट्रेंड जा रहा है। ये लो है तो ये जो अप ट्रेंड में पहला हाई, ये अप ट्रेंड का हाई है, तो ये लो हाई का हाई है, यानी कि हायर हाई है। और इस हायर हाई के बाद जो लो आ रहा है, जो मार्केट थोड़ी-सी रिजेक्ट हो रही है, मार्केट जो थोड़ी-सी नीचे आ रही है, रिजेक्शन देने के लिए इसने एक लो बनाया, इसको हमने हायर लो कहा। अब इसके ऊपर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई और इसने इस लेवल को, जो ये हमारा हायर हाई था, इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, इस लेवल को तोड़ दिया और मार्केट ये ऊपर चली गई। तो यहाँ एक नेक्स्ट इसने एक नया हायर हाई बनाया है। क्या बनाया है? एक नया हायर हाई। तो अब हम इसको एक नया हायर हाई यहाँ पर हमारा है, तो इसको हम एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, इसको हमने कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये क्या है हमारा, यहाँ से हम इसको उठा के यहाँ लेके चलते हैं। ये एक हमारा नया हायर हाई है। अब जब नया हायर हाई है, फिर मार्केट ने यहाँ से अपने आप को रिजेक्ट किया। जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, मार्केट जब नीचे आई, ध्यान रखिएगा कि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलता। आप कहें कि मार्केट सीधा चलता जाए, नहीं चल सकता। मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड में रहे, नहीं। मार्केट सिर्फ डाउन ट्रेंड में, नहीं। मार्केट छोटे-छोटे मूव लेके चलता है, मार्केट छोटे-छोटे करेक्शन लेता हुआ चलता है, ओके? ये हाई हो गया। अब ये लो है, यानी कि ये हायर लो है। अगर इस हायर लो को हम यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सो अब ये हायर लो है। अब हमने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पर हमने इसको, इस हायर लो को यहाँ से यहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। तो ये हमारा हायर लो है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से फिर एक नया हाई बनाया और इसने इस हाई को फिर से ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये एक नया हायर हाई है। ओके, समझ आ रहा है? ओके, गुड। सो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें साथ-साथ में, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल पाए और वीडियो को लाइक भी करते चलें। अब इसने फिर रिजेक्ट किया। जब इसने फिर रिजेक्ट किया, अब इसने जब रिजेक्शन फिर से दिया तो ये फिर से इसने लो बनाया और ये इसका हायर लो, ओके? एक फिर लो बनाया इसने और इस लो को हम, सॉरी, यहाँ पर हमने इसको लो लिख लिया था, लेकिन ये लो नहीं है, ये हायर लो है। हायर लो, ओके। हमने कॉपी इसको करना था और हमने कॉपी किसी और को कर लिया। अब अब क्या करेंगे हम, ये जो हायर लो है इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ओके। फिर सेम हायर लो को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हम फिर बात करेंगे। अब ये एक नेक्स्ट हाई बनाया है, तो ये फिर से एक हायर हाई है और इसको हायर हाई को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। और एक नेक्स्ट लो है, ये हायर लो है और हम इस हायर लो को यहाँ पर एक बार फिर से प्लेस कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये मार्केट का एक ट्रेंड है जिसको हम अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं। ओके, अप ट्रेंड है ये। और इस अप ट्रेंड में हमने सीखा एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इस अप ट्रेंड में हमने सीखा कि मार्केट में जहाँ लो बना उसके बाद जो अगला हाई हुआ उसको हमने हायर हाई बोला। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई, थोड़ा सा करेक्शन दिया, तो उस करेक्शन को हमने हाई का लो, हायर लो बोला। उसके बाद जब मार्केट फिर से ऊपर मूव किया और उसने उस हायर हाई को तोड़ दिया, उस हायर हाई को ब्रेक कर दिया और मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया, तो हमने इसको फिर एक हायर हाई बोल दिया क्योंकि ये इससे भी हाई है। फिर मार्केट ने फिर से थोड़ा-सा करेक्शन लिया। जब मार्केट फिर से थोड़ा-सा करेक्शन लेगी और उसके बाद यहाँ से फिर हायर लो बना और मार्केट ने फिर से इस हायर हाई को तोड़ा और एक नेक्स्ट हायर हाई बनाया। फिर मार्केट नीचे आई और इसने हायर लो, फिर मार्केट ने हायर हाई को तोड़ा, एक नेक्स्ट हायर हाई बनाया। ये हमारी एक पोजीशन थी, एक ये हमारा टाइप का ट्रेंड था, जिसको हम अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेंड की। नेक्स्ट ट्रेंड जो होगा वो हमारा है, अब हम इसको अप ट्रेंड, अब हम दूसरा ट्रेंड देखते हैं, डाउन ट्रेंड। क्या देखते हैं? अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड क्या होता है। ये अप ट्रेंड क्लियर है? गुड। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या है? अप ट्रेंड और ज़्यादा सही से आपको समझ में आएगा। अब ये हम जाते हैं यहाँ पर,
अब यहाँ से सपोज़ दैट ये था और यहाँ से ये नीचे आया, फिर इसने इसको रिजेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रिजेक्ट किया। ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ मार्केट जैसे उसमें अप ट्रेंड में ऊपर के लिए जा रहा था, यहाँ मार्केट नीचे के लिए आ रहा है। इज़ इट क्लियर? ओके, सो सपोज़ दैट ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया इसको हमने हाई पॉइंट मान लिया। क्या माना? इसको हमने माना हाई पॉइंट। सो ये हमारा एक सॉरी कुछ लगा रहा था और कुछ लग गया। ओके, सो इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको हमने हाई मान लिया, तो इसको हम हाई लिख देते हैं और ये हमारा हो गया हाई। ओके, अब जैसे ये एक अप ट्रेंड था, हाई ट्रेंड था, तो इसमें हायर हाई बन रहा था, हायर लो बन रहा था। अब ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड मीन टू से जो नीचे आ रहा है, लो जा रहा है। तो इसमें हम ये तो हमारा हाई हो गया और इसका लो। अब ये एक डाउन ट्रेंड है, ध्यान रहे डाउन ट्रेंड का मतलब हम इसको लोअर ट्रेंड भी बोल सकते हैं। तो ये हाई के बाद ये नीचे आना शुरू हुआ, तो ये लो है, यानी कि ये हाई है, ये हुआ ये आपका हाई हो गया और ये हो गया लो। लेकिन ये लो है लोअर का, लो है लोअर ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का, तो हम इसको लोअर लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे लोअर लो। ओके, सो यहाँ पर हम इसको लोअर लो को मतलब यहाँ पर हम इसको एल एल के नाम से ओके हम इसको एल एल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो ये हमारा लोअर लो था। अब इसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया। जब मार्केट ऊपर गया तो इस लोअर लो का इसने हाई बनाया। तो ये हो गया लोअर लो का हाई बनाया तो लोअर हाई। ओके, क्या है? ये है लोअर हाई। तो अगर हम इसको लोअर हाई करेंगे तो हम इसको लिख देते हैं लोअर हाई, यानी कि एलएच, लोअर हाई। ओके, अब ये लोअर हाई हो गया हमारा। ये लोअर हाई हो गया। अब ये मार्केट यहाँ पर नीचे आया, जब ये नीचे आएगा तो इसने इस लो को तोड़ दिया, लो को ब्रेक कर दिया, एक नेक्स्ट लो बनाई, तो हम इसको लोअर लो अगर कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक नेक्स्ट लोअर लो हो गया। अब नेक्स्ट लोअर लो ये बन गया, अब ये हमारा नेक्स्ट लोअर लो हुआ, मार्केट फिर से रिजेक्ट किया और मार्केट ने जब दोबारा से रिजेक्ट किया तो यहाँ पर इसने एक नेक्स्ट लोअर हाई बनाया। ओके, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट लोअर हाई है। फिर मार्केट ने नीचे आना शुरू हुआ और अपने इस लोअर लो को तोड़ दिया, एक नेक्स्ट नया लो इसने क्रिएट कर दिया, तो हम इसको एक नेक्स्ट लोअर लो कहेंगे। ओके, सॉरी नेक्स्ट लोअर लो कहेंगे हम इसको। नेक्स्ट लोअर लो हमारा जो है वो ये हमारा नेक्स्ट लोअर लो हो गया। अब मार्केट ने फिर से ऊपर गई और इसने यहाँ पर आई और इसने यहाँ पर एक हायर यहाँ पर इसने लोअर हाई क्रिएट कर दिया। अब लोअर हाई में क्या है? मार्केट हाई को नहीं तोड़ रही है। इसमें क्या था? हायर हाई में मार्केट अपने हाई को तोड़ता जा रहा है, हायर लो में मार्केट अपने अपने लेवल को नहीं तोड़ रहा है, अपने लो को नहीं तोड़ रहा है। उसी तरीके से इसमें हायर हाई में इसमें जो हाई लोअर हाई है, ये अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ रहा है। ओके, क्यों नहीं तोड़ रहा है इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो फिर अगर हम नीचे आते हैं, फिर से ध्यान रखिएगा इसमें, चलो पहले हम लिख लेते हैं बाकी। सो अब ये यहाँ पर लोअर हाई हो गया, अब यहाँ पर नीचे इसने अपने इस लोअर लो को तोड़ दिया, इसने एक नेक्स्ट लो बनाई है, इसको हमारा नेक्स्ट हमारा ये लोअर लो हमारी ये नेक्स्ट हो गई। ओके, उसके बाद इसने फिर से ऊपर गई, मार्केट ने थोड़ा-सा रिजेक्ट किया और इसने फिर हायर लो बनाया। ओके, फिर मार्केट ने अपने लो को तोड़ा और एक नेक्स्ट लो बनाई, इसको इसने एक नेक्स्ट लोअर लो को क्रिएट कर दिया।
यहाँ पर एक नेक्स्ट लोअर लो बन चुका है। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट लोअर लो हो गया, फिर मार्केट ऊपर गई और इसने एक नेक्स्ट हाई बनाया, लोअर हाई। ओके, और मार्केट फिर नीचे आई। ठीक है, और इसने नीचे आने के बाद एक नेक्स्ट लोअर लो को क्रिएट कर दिया। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम और कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, ये लो है, अब हम हाई ट्रेंड की तरफ चलते हैं, अप ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ये लो है और ये हाई है, हायर हाई है ये, अप ट्रेंड का हाई है, आप हाई बोल सकते हैं और हायर हाई भी बोल सकते हैं। अब इसके यहाँ पर हमने सिर्फ समझना है, यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है समझने का। ओके, अब ये जब मार्केट को इसने रिजेक्ट किया, ये मार्केट को थोड़ा सा इसने रिजेक्ट किया, क्योंकि मार्केट हमेशा एक सी नहीं चलती, तो इसने अपना एक लोअर बना दिया, हाई का लो, तो ये हायर लो हो गया। ध्यान रहे, ये हायर लो हुआ, अब मार्केट फिर से ऊपर गई। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तब आपने देखेंगे इसने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया और ये मार्केट ने नेक्स्ट हाई को क्रिएट कर लिया। ओके, सो यहाँ पर इसने इस हाई को तोड़ दिया, हायर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। फिर मार्केट ने रिजेक्ट किया, लेकिन इस मार्केट ने रिजेक्ट किया, लेकिन अपने हायर लो को नहीं तोड़ा। इस हायर लो को इसने सलामत रखा, इस हायर लो को इसने रिस्पॉन्स किया, इस हायर लो को इसने रिजेक्ट नहीं किया, नहीं तोड़ा, और मार्केट ने एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के बाद यहाँ पर इसने हायर लो बनाया। फिर मार्केट ने एक इसको तोड़ के फिर हायर हाई बनाया, फिर रिजेक्ट किया, लेकिन फिर भी इस लो को नहीं तोड़ा इसने। ओके, फिर हाई बनाया, फिर भी इस लो को नहीं तोड़ा, फिर हाई बनाया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा। लेकिन इसके दूसरा साइड देखें, अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ देखें, ये हाई है, ये लोअर लो है। अब यहाँ लोअर हाई बना, फिर लोअर लो। अब यहाँ जैसे हायर हाई बन रहा था, यहाँ बनेगा लोअर लो। ये हर बार अपनी लो को तोड़ता जा रहा है। फिर ये, लेकिन इसने अपनी लोअर हाई को एक बार भी नहीं तोड़ा। देखिए, ये यहाँ बना, इससे नीचे आया, इससे नीचे आया, इससे नीचे आया, इससे नीचे आया, लेकिन इसने एक बार भी इसको नहीं तोड़ा। इसका मतलब ये है, अप ट्रेंड में हमारा लोअर हायर लो नहीं टूटना चाहिए और डाउन ट्रेंड में हमारा लोअर हाई नहीं टूटना चाहिए। ओके, ये दो ट्रेंड क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइडवेज मार्केट की, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा एसएल कहां पर लगता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है साइडवेज मार्केट। साइडवेज का मतलब जो है, सपोज दैट जो मैं बनाने जा रहा था, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी और दूसरी ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ लगा दी। साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में ये मार्केट एक रेंज के अंदर चलती है, रेंज बाउंड मार्केट होती है। ये ऐसे यहाँ से ऊपर गई, ये यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इतनी सिंपल नहीं चलती, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं चलती कि जिसको समझना मुश्किल हो। सो ये आपका हो गया साइडवेज ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका लोअर पॉइंट है और ये आपका हाई पॉइंट है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के, इसके और इसके बीच में ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। हमने अपने सौदे को यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लेना है। अब यहाँ पर ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लेकिन इसमें कोई लोअर लो नहीं है, कोई हायर हाई नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे को रिस्पॉन्स कर रहा है, हर पॉइंट एक दूसरे को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। किसी भी पॉइंट ने किसी भी पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है, जो उसको हम हायर लो या हायर हाई के नाम से संबोधित करें। सो अब जैसे सपोज दैट आप मार्केट में यहाँ पर हैं, मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई। अब किसी भी ट्रेंड में, किसी भी ट्रेंड में अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ट्रेड लेनी है, किसी भी ट्रेंड में अगर आपको ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें चाहिए। किसी भी ट्रेंड में ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ चीजों को बहुत बारीकी के साथ देखना पड़ेगा। अब यहाँ से जब हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं, तो कम से कम 2 पॉइंट हमारे उस ट्रेंड लाइन से मिलना चाहिए। ट्रेंड लाइन के बारे में चलो हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो ये साइडवेज मार्केट है, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। इतना क्लियर हो गया? ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है,
और ये साइडवेज है। इतना क्लियर है? ओके, गुड। सो अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ नया। अब एक बार हम इसको चार्ट पर देख लें। अब हम चार्ट पर देखते हैं। चलो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, यहाँ से एक बार हटाते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अब हम आपको दिखाते हैं डाउन ट्रेंड सबसे पहले। ये एक ट्रेंड है, ये एक लाइन बिल्कुल सीधा मार्केट नीचे आ रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड है। इसको हम चैनल के अंदर लगा लेते हैं। यहाँ से हमने एक चैनल लिया और ये हमारे चैनल में आ गया। ये हमारा एक चैनल है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि ये डाउन ट्रेंड है तो है कैसे? इसमें हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो कैसे बनेगा? देखिए मैं यहाँ से फिर से दिखाता हूँ। ये आपका लो है, हाई, हायर लोअर हाई, हायर लो, सॉरी इसको काटता हूँ मैं, दोबारा से लेता हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ हम ले गए हाई पे, ये आए, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये, ये, ये और ये। अब इसको क्या कहेंगे आप? ये था लो, ये हाई हुआ, ये हाई है, ये लो है, हायर, ये हाई है, ये लो है, ये लोअर का लो है, लोअर लो है ये हाई है, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। ओके, यहाँ पर डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अप ट्रेंड की तरफ। एक अप ट्रेंड देखते हैं, या फिर से डाउन ट्रेंड है। ओके, अब हम एक अप ट्रेंड को हम देखते हैं। ये हमारा अप ट्रेंड है। अब इस अप ट्रेंड को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो एक बार हम इसके ऊपर भी ट्रेंड लाइन लगा लें। तो इसको भी हम चैनल के अंदर ले ले रहे हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें अप ट्रेंड को। सो कहाँ है ये? यहाँ से इसने चेंज कर लिया। ये हाई है, ये लो है, ये हाई, ये मतलब ये लो है आपका, ये हाई है। ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। देखिए इसने किसी भी पॉइंट ने पिछले पॉइंट को, यहाँ पर हर पॉइंट ने पिछले पॉइंट को ब्रेक किया। ये मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया और इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम छोटा-सा एक वो ले लेते हैं साइडवेज मार्केट का। साइडवेज मार्केट को भी हम थोड़ा-सा देख लें। ये एक हमारा साइडवेज का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बनेगा। सो इसको भी हम चैनल के अंदर ले लेते हैं। ये साइडवेज हो गया। साइडवेज मीन टू से मार्केट ट्रेंड में है। यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड है। ये है, ये, 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 दिस वन। ये मार्केट एक रेंज में है। ये मार्केट एक, इसको चलो हम हटा देते हैं यहाँ से, हम कुछ और लेते हैं आपके लिए। ओके, जहाँ से आपको थोड़ा-सा और आसान हो जाए। चलो समझ लेते हैं। सिर्फ़ समझने के लिए हम इसको लेते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई फेस नहीं है इसमें। ये एरिया है, ये इसकी रेंज है। ओके, सो ये इसकी रेंज है। अब इसकी रेंज में क्या करेंगे हम, ये यहाँ से ये हाई हुआ, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई।
देखिए, ना तो इसने इसको ऊपर वाली लाइन को ब्रेक किया और ना नीचे लाइन को ब्रेक किया, ये बीच दोनों लाइनों के बीच में, दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में इसने लगातार रन किया है। ओके, सो आई थिंक आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे के लिए हम डिस्कस करेंगे कि हम इस लेवल पर ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से हम अपने एसएल को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक आज के लिए क्लियर हो गया। मैं फिर से कहूँगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।